डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आज रानीगंज के 36 नंबर वार्ड इलाके में शिशु बागान क्षेत्र के नजरुल मंच में हेल्पिंग हैंड फॉर आनंद अभियान नामक एक संस्था का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर यहां भाजपा की तरफ से रानीगंज मंडल एक अध्यक्ष शमशेर सिंह, उपाध्यक्ष जैगी भदानी, जिले के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मनोज ओझा, डॉक्टर तुषार कांति बैनर्जी, आसनसोल जिला भाजपा किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट तपन चक्रवर्ती, विश्व हिंदू परिषद के आसनसोल जिला संगठन के सेक्रेटरी तेज प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद के रानीगंज प्रखंड के अध्यक्ष विश्वजीत गोराय, मंडल एक ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष संजय सिंह, मंडल एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पोती अर्चना हाजरा उपस्थित थी। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को लेकर कुछ रोचक बातें सबके सामने रखी। वहीं हेल्पिंग हैंड फॉर आनंद अभियान की तरफ से अध्यक्ष आनंद चौरसिया, सेक्रेटरी भी चौरसिया, उपाध्यक्ष पलाश माझी, कोषाध्यक्ष विशाल चौरसिया, सह सचिव दीपक चंडालिया, सह संस्थापक रोहित सोनी तथा सदस्य उत्तम स्वर्णकार सहित संस्था के तमाम सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इसके बाद सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पोती अर्चना हाजरा ने डॉक्टर मुखर्जी को लेकर कुछ अनजाने संस्मरण पेश किए, जिन्हें सुनकर व्यक्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में काफ़ी कुछ लोग जानने को मिला। आज के कार्यक्रम के दौरान लगभग 500 जरूरतमंद परिवारों से आए बच्चों को लेखन सामग्री प्रदान की गई। ভাই পিতৃসম তারই সময় লাগছে। তিনি বারবার আমাকে বলেছিল আসার জন্য। তবে রানীগঞ্জের সুবিজন ও আমার ছোট বড় প্রত্যেক আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। আজকের এই পুণ্যতিথিতে একটা কাকতালীয় प्रसाद मुखर्जी जी के 125वें जन्म जयंती के शुभ उपलक्ष्य पर हेल्पिंग हैंड बोल के जो एनजीओ की शुरुआत हमारे भाई आनंद चौरसिया कर रहे हैं, उन्हीं के और रोहित सोनी के उद्योग से जो ये हेल्पिंग हैंड जो ये एनजीओ स्टार्ट हो रहा है और इस शुभ दिन पर हो रहा है, ये बहुत दिन से हमसे आग्रह करके रखे थे। शमशेर भैया ने कहा, तुषार ने कहा, तेज ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान रहा है भारत की एकता अखंडता, बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाने में उनकी जो भूमिका रही है, जो खतरा उन्होंने बहुत पहले भांप लिया था। एक षड्यंत्र चल रहा है जिसके तहत बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना के भारत से अलग रखना गया। उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि बंगाल कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, आप बंगाल ले लोगे, बंगाली संस्कृति कहां से लाओगे? बंगाल कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, बंगाल भारत का लाइट हाउस है, बंगाल का भविष्य, भारत बंगाल के बिना अधूरा है। और इसी के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, लड़ाई की, सत्ता और विरोधी सभी का सामना करके उन्होंने बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाया। और मुझे याद आता है कि जब वो 370 और के आज जो हम लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, वो सारे हिंदुओं के लिए जो है एक जो गर्व का विषय है कि आज पश्चिम बंगाल में है, वो कहीं ना कहीं उनका सबसे बड़ा जो है योगदान कोई है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का रहा। बंगाल को विशेष करके जो है 3 बार जो विभाजन करने का प्रयास हुआ और 1905 से लेकर 1947 से लेकर 1971 में भी जो है बंगाल हमेशा से जो प्रताड़ित और शोषित करने का प्रयास हुआ बंगाल को जो है। इस चीज को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत पहले ही भांप लिया था और इसी कारण से वो जो है कांग्रेस के अपने जो मिनिस्ट्री को छोड़ करके मंचे उपविष्ट रानीगंज मंडल वार्डের सभापति शमशेर सिंह, जिलार एग्जीक्यूटिव मेम्बर मनोज ओझा,
মণ্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট জ্যাকি বাদানি সহ প্রত্যেককে আমি জানাই গৈরিক অভিনন্দন। সেই সঙ্গে অভিনন্দন জানাই যে আজকে এমন একটা দিনে রানীগঞ্জের বুকে একটা এনজিও প্রতিষ্ঠিত হলো যার নাম হেল্পিং হ্যান্ড। আমি আশা করব রানীগঞ্জের সমস্ত নাগরিক তথা অন্তোদয় সমাজ एनजीओ हेल्पिंग हैंड फॉर आनंद अभियान का स्टार्टिंग ओपनिंग हुआ है, जिसमें शमशेर भैया लोग आए थे और आज के दिन श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम लोग ये सारा बच्चे लोग को कॉपी पेन और स्लेट वगैरह जो भी है पेंसिल वगैरह सारा डोनेट किए हैं। लगभग हम लोग 500 बच्चे का बांट चुके हैं अभी तक। जैसे ही लेके चल रहे गरीब बच्चों को लेके ये कभी इनका दिक्कत ना हो पढ़ाई लिखाई में आगे जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और आगे चल के पेड़ पौधों को संरक्षण करना, जानवरों को जैसे पानी पिलाना, खाना खिलाना, ट्रीटमेंट देना, ये सब का काम हम लोग करेंगे। मेरा नाम आनंद चौरसिया, हेल्पिंग हैंड और आनंद अभियान का फाउंडर। कार्यक्रम हमारी जो नई एनजीओ हमने बनाई है उसका आज हमने शुरुआत की है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के अवसर पर। हमारा संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो स्वयं एक शिक्षाविद थे, तो उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने ये संस्था में आज हमारा ये उद्देश्य फिक्स किया है कि हम जो समाज में जो असमर्थ बच्चे हैं, जो संसाधनों के अभाव में शिक्षा में उनको जो भी कठिनाइयाँ हो रही है, उनकी सहायता हम करेंगे। इसी उद्देश्य से आज हमने बच्चों में पेन, पेंसिल, कॉपी, रबड़, इरेज़र डिस्ट्रीब्यूट किया है और आगे भी हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम बच्चों को शिक्षित होने में किसी तरह की असुविधा ना हो। किसी को कोई असुविधा हो तो वो हमसे संपर्क करेगा, हमसे यथावत जो संभव होगा वो प्रयास हम करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि एक सभ्य समाज और एक विकसित समाज तभी निर्माण हो सकता है जब समाज में प्रत्येक बच्चे को उचित शिक्षा मिले। इसके साथ हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी हमने कई इनिशिएटिव्स अभी सोचे हैं, जैसे वृक्षारोपण का प्रोग्राम है, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में हमने काम करने का सोचा है, जिसका जो आगे आने वाले समय में धरातल पर आप देख पाएंगे। आपका नाम पर? मेरा नाम रोहित सोनी है, हमारी संस्था में को फाउंडर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।